नमस्कार श्रोताओं। आज हम श्रवण करेंगे शिव महिमा का पंचम भाग। सर्वप्रथम सभी दैवी शक्तियों को नमन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितरिनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत ही अद्वितीय है देवाधिदेव महादेव की महिमा। महादेव व्याघ्रांबर अंगीकार करते हैं। व्याघ्रांबर भगवान शिव व्याघ्रांबर धारण करते हैं। ऐसा कहा जाता है इस संसार में जितने भी ज्ञानवर्धक संवाद हुए हैं, इसमें ऋषि मुनियों के संवाद, देवर्षि नारद द्वारा भक्तों के संवाद तथा भगवान शिव तथा पार्वती के संवाद का उल्लेख है। माता पार्वती ने समस्त शंकाओं का निवारण करने के लिए भगवान शिव से प्रश्न किए तथा प्रभु ने सभी के समाधान कारक उत्तर दिए। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप स्वयं देव हैं, फिर भी नित्य निरंतर आप नामस्मरण करते रहते हैं, आप किनका ध्यान करते हैं? भगवान शिव ने कहा, मैं निरंतर प्रभु श्री राम का ध्यान करता हूँ। भगवान नारायण ने त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमिका निभाई थी। अत्यंत शांत, स्थिर प्रज्ञ, परोपकारी, सेवाभावी के रूप में भगवान अवतरित हुए। ये नाम मुझे अत्यंत शांति प्रदान करता है। मैं संहार करता हूँ। जब सृष्टि का विलय होता है तब वहाँ मेरी भूमिका होती है। इसलिए अंत में भी कहा जाता है, राम नाम सत्य है। राम का नाम मन में आनंद और विश्राम प्रदान करने वाला है। माता पार्वती ने उस चरित्र के बारे में सुनना चाहा। भगवान महादेव ने माता पार्वती को राम कथा बताना प्रारंभ की। इस कथा को सुनने की जिज्ञासा बाघ और शेर की हुई। वे दौड़कर कैलाश की ओर आ रहे थे ताकि वो भी राम कथा का श्रवण कर सकें। भगवान शिव ध्यानावस्था में थे। माता पार्वती को लगा कि ये हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं, रक्षण करना चाहिए। उन्होंने त्रिशूल उठाकर प्रहार किया। शेर को तो घाव लगा, पर बाघ के शरीर में त्रिशूल घुस गया। जैसे तैसे वो प्रभु के समीप पहुंचा। भगवान शिव ने नेत्र खोले। भगवान ने कहा, भूलवश माता पार्वती से यह अपराध हो गया। वो तुम्हारे मन की जिज्ञासा नहीं जान पाई। मैं अभी तुम्हें जीवित करता हूँ। बाघ ने कहा, जीवन भर हिंसा की, हत्या की। मैं मनुष्य होता तो आप समीप रखते, मुझे स्वीकार करते। दो देवों के देव महादेव ने कहा, आज से मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। दूसरा कोई वस्त्र मैं धारण नहीं करूँगा। तब से प्रभु ने व्याघ्रांबर पहना। प्राण जाते समय उसने कहा, प्रभु मेरा साथी अकेला रह जाएगा, इसे भी स्वीकार करें। माता पार्वती ने कहा, आज से मैं इसे जीवन भर के लिए स्वीकार करती हूँ। शेर भगवती के चरणों में गिर पड़ा। माता पार्वती ने सदा उसकी सवारी की, उसे अपना वाहन बताया। बोलो शेरावती माता तेरी सदा ही जय। यहाँ पर विद्येश्वर संहिता समाप्त होती है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं शिव महापुराण की रुद्र संहिता में। रुद्र संहिता के 5 खंड है। पहला खंड है सृष्टि खंड।
सृष्टि खंड में महर्षि वेदव्यास जी द्वारा भगवान शिव का स्तवन है, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है। गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रम में होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं, तथा जिनका स्वरूप अचिंत्य है। उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा व्यास मुनि ने महादेव की स्तुति की, जो जगत पिता है, इस विश्व में अंतर बाह्य व्याप्त है, जो अनादि है, अत्यंत शांत है, अंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी है। ऐसे देवों के देव महादेव को मैं नमन करता हूँ। जगत के पिता भगवान शिव, जगत माता कल्याणमयी पार्वती तथा श्री गणेश को वंदन कर मैं रुद्र संहिता को प्रारंभ करता हूँ। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनकादि ऋषियों ने उत्तम भाव से श्री सूत जी से पूछा, मुनिश्रेष्ठ, भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का हम श्रवण करना चाहते हैं। भगवान शिव तथा माता पार्वती के दिव्य चरित्र सुनने की हमें अत्यधिक अभिलाषा है। निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? सृष्टि के आरंभ में भगवान शिव किस स्वरूप में स्थित होते हैं? मध्यकाल में वे किस प्रकार की क्रीड़ा करते हुए व्यवहार करते हैं तथा सृष्टि कल्प का अंत होने पर वो किस रूप में स्थित होते हैं? हमने सुना है भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। लोक कल्याण शिव कैसे प्रसन्न होते हैं? सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। इस प्रकार के प्रश्न देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मदेव से पूछे थे। तब पुत्र की जिज्ञासा जानकर ब्रह्मदेव ने अत्यंत अद्भुत शिव चरित्र उन्हें बताया था। आप भी आदर पूर्वक श्रवण करें। एक बार मुनि शिरोमणि देवर्षि नारद ने तपश्चर्या करने का निश्चय किया। उसके लिए सुयोग्य स्थान की खोज करते हुए वो हिमालय पर गए। वहाँ एक सुंदर गुहा थी। उसके पास बह रही देव नदी गंगा तथा वृक्षावली से प्रफुल्लित ऐसा दिव्य परिसर देखकर देवर्षि को बहुत आनंद हुआ। अपनी तपस्या के लिए यही उपयुक्त स्थान है, ऐसा विचार कर उन्होंने गुहा में प्रवेश किया। वहाँ दृढ़ता से समाधि लगाई। वह तपश्चर्या में मग्न हो गए। ऐसे कई वर्ष बीत गए। उनकी तप साधना देखकर देवराज इंद्र अत्यधिक भयभीत हो गए। कहीं देवर्षि नारद स्वर्ग की मांग तो नहीं करेंगे? इस प्रकार की शंका कर वो मानसिक संताप से व्याकुल हो गए। उन्होंने मन ही मन कामदेव का स्मरण किया। देवराज इंद्र ने कामदेव को देवर्षि नारद की तपश्चर्या में विघ्न लाने का आदेश दिया। देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गए। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मदमत्त होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। कामदेव तथा वसंत के अथक प्रयास करने पर भी देवर्षि नारद के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। भगवान शिव के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर चूर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? महादेव की कृपा से ही देवर्षि नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपश्चर्या की थी और वहां उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। कामदेव पत्नी रति ने महादेव को पुनः जीवित करने के लिए, अपने पति को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शिव से याचना की। महादेव ने कहा, कुछ कालावधि के बाद कामदेव पुनः जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि आंखों से दिखाई देती है, उतने परिसर में कामदेव की माया का प्रभाव नहीं रहेगा। तब से उस स्थान पर कामदेव का प्रभाव नहीं चलता था।
देवर्षि नारद का तप भंग करने में सफल नहीं हुआ कामदेव निराश होकर वो स्वर्ग चला गया तथा देवराज इंद्र को सारा वृत्तांत बताया। वसंत को साथ लेकर वो स्वस्थान को चला गया। देवराज इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने देवर्षि नारद की मन ही मन अत्यधिक प्रशंसा की। भगवान शिव के शाप के कारण कामदेव का उस स्थान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये बात उसके देवराज इंद्र के ध्यान में नहीं आई। शिव कृपा से देवर्षि नारद ने दीर्घ काल तक तपश्चर्या की। तब पूर्ण होने पर उन्होंने कामदेव को जीत लिया। इस बात का उन्हें गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ का ज्ञान ही नहीं रहा। वे ये नहीं समझ पाए कि कामदेव के पराजित होने में महादेव का प्रभाव ही कारणीभूत है। देवर्षि नारद शीघ्र ही कैलाश पर गए, महादेव को नमन किया, अपनी तपश्चर्या तथा कामदेव पर प्राप्त विजय का सारा वृत्तांत बताया। महादेव मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने देवर्षि नारद से कहा, मुनिवर, आप सचमुच धन्य हैं। आपके जैसा विद्वान महात्मा इस ब्रह्मांड में कोई बिरला ही होगा। कामदेव पर विजय प्राप्त करना साधारण बात नहीं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। परंतु मेरी एक बात ध्यान में रखिए, इस बात की चर्चा अन्यत्र कहीं मत करना। इस बात की चर्चा का उल्लेख भी किसी से भी नहीं करें। विशेषतः श्री हरि नारायण के समक्ष इस बात का बिल्कुल भी उल्लेख ना हो। ये एक विशेष सिद्धि है जो केवल आपको ही प्राप्त हुई है। इस विषय में गुप्तता रखना ही योग्य होगा। आप विष्णु भक्त हैं, मुझे भी विशेष प्रिय है, इसलिए मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। देवर्षि नारद जी ने भगवान शिव की बातें सुनी, पर उन्हीं की माया से मोहित होने के कारण उनकी कही बातों पर ध्यान नहीं दिया। तदनंतर देवर्षि ब्रह्मलोक गए, वहां ब्रह्मदेव को प्रणाम किया तथा उनसे कहा, तात पिताश्री, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणों को वंदन किया, उनका चिंतन किया, सारा कारण जान लिया। अपने पुत्र को अभिमान ने ग्रस लिया है, ये उन्हें तत्काल ज्ञात हो गया। उन्होंने देवर्षि से कहा, पुत्र, तुम्हारी तपश्चर्या पूर्ण हुई, ये अत्यंत आनंद की बात है, परंतु कामदेव पर विजय मिलने की वार्ता किसी से भी मत करना। परंतु देवर्षि नारद जो थे, अपने पिता ब्रह्मदेव की बातों को सुन तो लिया, पर अनसुना कर दिया। अहंकार बहुत बलवान होता है। अहंकार मनुष्य की बुद्धि को, क्या ईश्वर की बुद्धि को भी थोड़ी देर के लिए मतिभ्रष्ट कर देता है, और हम अहंकार में रत होकर ऐसे कार्य कर डालते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ब्रह्मदेव की बातें सुनी, अपनी पिता की बातों की ओर देवर्षि नारद ने ध्यान नहीं दिया तथा वैकुंठ विष्णुलोक चले गए। देवर्षि नारद को आता देख नारायण बड़े आदर से उठे, शीघ्र आगे बढ़कर देवर्षि को हृदय से लगा लिया। मुनिवर के आगमन का क्या हेतु है, ये उन्हें पहले से ही ज्ञात था। देवर्षि को अपने आसन पर बैठाकर भगवान शिव के चरणार बिंदु का चिंतन कर श्री हरि ने पूछा, मुनिवर, आप कहाँ थे, कहाँ से आ रहे हैं, किस उद्देश्य से आपका आगमन हुआ है? आपके शुभागमन से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, पवित्र हो गया हूँ। भगवान नारायण का यह वचन सुन गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद जी के यह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन श्री हरि ने उनकी काम विजय के सत्य का कारण पूर्ण रूप से जान लिया। श्री हरि ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, आप धन्य हैं, उदार हृदय के हैं। जिनके अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, सदा ज्ञान वैराग्य युक्त रहते हैं, फिर काम विकार कैसे आ सकता है? आप जन्म से ही निर्विकार तथा विशुद्ध बुद्धि वाले हैं। श्री हरि की कही ऐसी स्तुति सुनकर मुनिवर जोर जोर से हंसने लगे, मन ही मन भगवान को प्रणाम करके कहने लगे, यह सब आपकी कृपा का फल है। स्वामी, जब मुझ पर आपकी
उसकी कृपा है तो बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है। ऐसा कहकर श्रीहरि के चरणों में शीश नवाकर स्वेच्छानुसार विचरण करने के लिए देवर्षि नारद वहां से निकल गए। देवर्षि नारद के जाने के बाद भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्रीहरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की और उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना की, जिसका विस्तार 100 योजन था। वह अद्भुत नगरी बड़ी ही मनोहर थी। श्री हरि ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। वहां स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वहां चारों वर्ण के लोगों का निवास था और वहां पर शील निधि नामक का ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करता था। ये सारी नगरी का निर्माण भगवान नारायण ने देवर्षि नारद के गर्व का हरण करने के लिए किया था। और यहाँ पर समाप्त करेंगे पंचम भाग। आगे क्या हुआ, देवर्षि नारद का किस प्रकार से गर्वहरण हुआ, ये कथा हम कल के प्रसंग में सुनेंगे। फूल कितना ही सुंदर क्यों ना हो, उसकी प्रशंसा सुगंध से होती है। मनुष्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसकी प्रशंसा गुणों से होती है। ऊंचा या बड़ा होने से कुछ नहीं होता जब तक वह उपयोगी ना हो। जैसे खजूर का पेड़ कितना बड़ा होता है पर न उसकी छाया मिलती है न फल, ऐसा ही है अहंकार। अहंकार मनुष्य का अहित करता है, हमारे लाभ हानि के बारे में न सोचकर हमारे विकास के मार्ग को अवरुद्ध करता है ये अहंकार। चंद्रचूड़ के नेत्रा उमापति विश्वेश, शरणागति के सदा काटे सकल कलेश। शिव द्वारे प्रपंच का चल नहीं सकता खेल, आग और पानी का जैसे होता नहीं कोई मेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।